का रुख करेंगे रमेश। रमेश जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि अपनी टेक्नोलॉजी में भी बढ़ोतरी बांग्लादेश कर रहा है, इसी के साथ हथियारों में बढ़ोतरी कर रहा है बांग्लादेश। और यहाँ पर एक नया अपडेट आया है जिस तरीके से यहाँ पर अब खरीदारी का भी जो चलन है वो देखा जाएगा। इससे पहले ड्रोन जो देखे गए, जो कि बताए जा रहे थे कि टर्की के वो ड्रोन हैं, उस पर भी सवाल जो है वो लगातार खड़े हो रहे थे। ऐसे में क्या संदेश देना चाह रहा है बांग्लादेश यहाँ पर भारत को? देखिए, संदेश तो साफ है, उसमें कहने की कोई बात नहीं है। ये जो सारा पूरा एपिसोड हो रहा है, उसकी क्रोनोलॉजी को समझने की ज़रूरत है सबसे पहले। अभी कर्नल साहब ने कहा कि जो मोहम्मद यूनुस हैं वहाँ पे, उन वो कुछ कर नहीं रहे हैं। मुझे लगता है उनके हाथ से बाजी निकल चुकी है और वो सिर्फ़ एक मोहरा है। हम जो अपने उदारवादी नज़रिए से जो अब तक देखते आए हैं, उसी नज़रिए से पूरे एपिसोड को भी देख रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ से हमें अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। नज़रिया अपने आप बदल जाएगा। जो अभी पिछले 25 दिन में जो घटनाएँ हुई हैं, अमेरिका से एक प्रतिनिधित्व मंडल लगातार हर हफ्ते वहाँ पे दौरा कर रहा है। मोहम्मद यूनुस के साथ में बैठ रहा है। पाकिस्तान के साथ में 12-13 ऐसी संधियाँ थी जो सालों से बंद थी। बंदरगाह और डायरेक्ट फ्लाइट का आना, डायरेक्ट शिप का जाना, वो सारा शुरू हो गया है। चाइना से जितनी चीज़ें बंद थी, वो सारी शुरू हो गई है। अमेरिका से चीज़ें पैसा आना शुरू हो गया है। बांग्लादेश में जो हथियार नहीं थे, वो सारे वेपन्स जो पाकिस्तान आईएसआई मुहैया कराना शुरू कर दिया है। और चाइना जिस तरीके से चारों तरफ से घेराबंदी कर चुका है इस तरीके से, उससे हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। और दूसरी बात है, हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर साहब ने जब दौरा करा, उसके बाद की चीज़ें देखो कितनी बदली हुई हैं। उसके बाद में बदलाव वहाँ पे क्या होता है, जो विद्रोह की जो घटनाएँ हुई, उससे ज़्यादा और उग्र हो गई हैं। कल चटगाँव की घटना आप देखिएगा, मीरपुर की घटना देखिएगा। दोनों जगह हिंदुओं ने जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन करा 5 बजे तक, 5 बजे के बाद में जितने-जितने लोग प्रदर्शन में शामिल थे, उनके घर में रात में पुलिस दबिश देती है और उनको बुला के थाने में उनकी मारपीट होती है, उनके ऊपर मुकदमा होता है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि हिंदुओं की ताकत की हमें दाद देनी पड़ेगी। इतना सब कुछ होने के बाद हिंदू जितने भी संगठन वहाँ पे हैं, जितनी कम्युनिटी है, वो एकदम सीना चौड़ा करके सबसे लोहा ले रही हैं। कल बांग्लादेश यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी भी जो वुमेन्स जितनी भी लड़कियाँ जो स्टूडेंट हैं वहाँ, उन्होंने क्या करा है, पंजाबी, संस्कृति और आपकी हरियाणवी, भोजपुरी गानों में गा-गा के उनका एक अनोखा प्रदर्शन करा है। हालाँकि बिल्कुल उनको रोकने की रमेश जी, कोशिश तो ये जो वीडियो है इस प्रदर्शन की, वो भी इन दिनों जो है काफी वाहवाही लूट रही है। जिस तरीके से वीडियो सामने आया, वाकई में काबिले तारीफ था। बच्चियां वहां पर जिस तरीके से मौजूद हैं और जो खुलकर अपनी आवाज उठा रही हैं, ऐसे में वहां पर बकायदा जो हिंदुस्तानी गाने हैं वो बजाए जा रहे हैं, उसी के साथ आवाज उठाई जा रही है। यानी कि डर इनके अंदर बना नहीं है और ये बहुत अच्छी बात है। डटकर सामना जो है वो किया जा रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर बस थोड़ी सी आवाज और बुलंद हो और उसके बाद यहाँ पर हिंदुओं पर हिंसा जो हो रही है वो भी रुक जाएगी। फिलहाल एक बार रुक करेंगे यहाँ पर मोहम्मद अली शाह जी का भी। मोहम्मद अली शाह जी, देखिए जिस तरीके से अब चीनी फाइटर खरीदने की तैयारी हो रही है, इसी के साथ साथ अब तक लगातार ये खबरें आ रही थी कि यहाँ पर पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ती नजर आ रही है बांग्लादेश की। पाकिस्तान के शय पर बांग्लादेश ये करता नजर आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान उकसा रहा है बांग्लादेश को और इसीलिए यहाँ पर सनातन धर्म के खिलाफ जा रहा है बांग्लादेश अब पूरी तरीके से। लेकिन ये हथियार जिस तरीके से फाइटर हुए या फिर ड्रोन हुए, उनको देखा जाए तो क्या कहीं और से भी मदद मिल रही है क्या बांग्लादेश को? क्या कहीं और से भी उकसाया जा रहा है क्या? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, लॉजिकली स्पीकिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश की पूरी इकॉनमी वैसे तकरीबन मोटे-मोटे तौर पे हिंदुस्तान पे ही निर्भर थी, तकरीबन तौर पे। तो देखिए, आप राइट फ्रॉम बेसिक्स आप देख लीजिए, प्याज़, आलू, शक्कर, इन सब आप इकॉनमी देख लीजिए आप। लेकिन अब बांग्लादेश कोशिश कोशिश कर रहा है कि वहाँ से इकॉनमी अपनी हटा के बाहर के चीन को, पाकिस्तान को या तुर्की को या फिर कुछ और यूरोपियन देश हैं, वहां पे अपनी चाहता है कि वहां से ट्रेड डील करें। अब अगर इतना कर सकता है बांग्लादेश, तो जाहिर सी बात है डिफेंस प्रोडक्शन में भी, डिफेंस डील में भी वहां से कर सकता है वो। तो जी हाँ, आपका कहना अगर लॉजिकली में देखा हो जाए तो बांग्लादेश एक छोटा सा मुल्क है, गरीब मुल्क है, इसको 100% बाहर से कहीं से मुहैया कराया जाएगा सपोर्ट। अगर आप इसके इतिहास में लेकर चले जाएं बांग्लादेश के अंदर,
तो आप देखिए 4 मिलेनिया से कैथोलिक पीरियड के टाइम पे जो रीजन थे अर्ली हिस्ट्री, वो कैरेक्टराइज हुई सक्सेशन ऑफ जो हिंदू और बुद्धिस्ट किंगडम्स थे वो वहां पर थे। फिर एम्पायर जो है वो लड़ी, उसके बाद कंट्रोल हुआ बंगाल रीजन का। फिर इस्लाम वहां पर आया 8वीं सेंचुरी में, और धीरे धीरे ग्रेजुअली वो स्प्रेड हुआ डोमिनेंट वो 13 सेंचुरी के आसपास। उसके बाद फिर जो कांक्वेस्ट हुए वो बख्तियार खिलजी ने 1204 में, और फिर एक्टिविटीज और सुन्नी मिशनरीज आए, शाह जलाल लेकर आए वहां पर। फिर जो मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने प्रमोट किया वहां पे इस्लाम को स्प्रेड करना बांग्लादेश के अंदर, जो कि वहां पे वो मस्जिद बनाने लग गए। उसके बाद फिर जो रीजन था वो 1338 में फखरुद्दीन मुबारक शाह ने इस्टेब्लिश किया इंडिपेंडेंट सल्तनेट इन बंगाल। उसके बाद इस्टेब्लिश हुआ फिर वो कैपिटल सोंगराउन, वहां पर फिर फाउंड हुआ, फिर एक इंडिविजुअल करेंसी वहां की बनी। फिर धीमे धीमे करके ऐसे करके बांग्लादेश वजूद में आया। उसका ईस्ट बंगाल था पहले ये। फिर जो बंगाल सल्तनत था वो एक्सपैंड हो गया, वो शमशुद्दीन इलियास शाह के अंडर। उसके बाद फिर जो लीडिंग इकोनॉमी थी वो वहां पे प्रॉस्पेरिटी और मिलिट्री डोमिनेंस जो वहां पर आया, मिलिट्री बेसिकली प्रॉपर आई, वो आई बंगाल में रेफर हुआ वो यूरोपियंस ऑफ द रिचेस्ट कंट्री टू ट्रेड विद। मतलब यूरोपियंस के साथ इनका ट्रेड डिफेंस में बहुत बड़ा हुआ। वही कहते हैं ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है। दोबारा ये देख रहे हैं वेस्ट की तरफ को कि अगर किसी तरीके से वहां से सपोर्ट मिल जाए इनको, अब इनका हशर होगा। जो पाकिस्तान का हशर हुआ है वही हशर होने वाला है, और पाकिस्तान को बचाने के लिए कोई नहीं आया। जब श्रीलंका पे नौबत आई थी, हमने $8 बिलियन श्रीलंका को फौरन मुहैया कराए थे। जब तुर्की पे आफत आई थी, हम सबसे पहले ऑलमोस्ट सबसे पहले थे, हमने रिएक्ट किया। जब यूक्रेन में कहीं पे भी आफत आई, अफगानिस्तान में आफत आई, हमारे जहाज गए। गल्फ वॉर में आफत आई, हिंदुस्तान ने सपोर्ट दिया। अब देखिए, एक आपको मैं एक आम एग्जांपल देता हूं ताकि हर कोई हमारे दर्शक समझ जाए इस बात को। अगर मैं अपना घर शिफ्ट करता हूं, जहां पर मैं रहता हूं, एक अलग सोसाइटी में आ जाऊं, मैं कल संजीत सिंह सिरोही की सोसाइटी में आ जाऊं, मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा? पहला काम मैं करूंगा अपने पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते बनाऊं, ताकि कभी कोई दिक्कत होए, रिश्तेदार तो बाद में आएंगे, पहले पड़ोसी आते हैं। तो अगर अब मोहम्मद यूनुस की सरकार ने क्या करा, आते ही हिंदुस्तान के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी, हिंदुस्तान के खिलाफ ये रिश्ते खराब करने शुरू कर दिए, और यही रिश्ते उनको पुख्ता करने चाहिए थे। अब क्या हुआ देखिए, वही इतिहास में अगर मैं आपको दोबारा ले आऊं, तो जो यूरोपियंस के साथ जो इनका ट्रेड शुरू हुआ, वो रीजन बाद में मुगल सल्तनत के अंदर आया, और 18 सेंचुरी में जो मुगल बंगाल था वो इमर्ज हुआ सबसे अमीर प्रोविंस यहाँ का। अब देखिए, एक टाइम पे मुगल सल्तनत यहाँ पर अमीर था। फिर उसके बाद जो डिक्लाइन हुआ मुगल एम्पायर, वो अर्ली 700 में हुआ, 1700 में। फिर बंगाल जो हुआ वो हुआ सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट। वो जो नवाब्स ऑफ बंगाल थे जो फाउंड हुए थे, मुर्शिद कुली खान, जो कि 1717 से लेके 1757 तक। उसके बाद फिर जो स्टेट हुआ, जो जो सिराजुद्दीन दौला, जो हिस्ट्री में बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो डिफीट हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। वो बैटल ऑफ प्लासी शुरू हुआ। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही ब्रिटिश राज आया, और जब ब्रिटिश ने अबॉलिश किया लोकल रूल बंगाल में 1793 में, उसके बाद उनका जो विक्ट्रीज थी वो बैटल ऑफ प्लासी 1757 से लेके बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में लड़ा गया था। उसके बाद फिर इन्होंने टेक ओवर किया कंप्लीट कंट्रोल उस रीजन का। उसके बाद इस इवेंट में कंसिडर हुए कि जो नवाब थे, जो प्रोविंस में थे पावर बंगाल के, वो ब्रिटिश राज से के साथ उनका जमी नहीं बाद में। लेकिन बंगाल ने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, और उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में वो ब्रिटेन के अंदर। उसके बाद जब फेस हुआ वो सिग्निफिकेंट डिसइंफेक्शन, और फिर जब ग्रेट बंगाल फेमेन हुआ ऑफ 1770 जो कि बहुत मशहूर है, उसके बाद रिजल्ट हुआ मिलियंस ऑफ, बहुत से लोग मारे गए थे इस फेमेन में, बहुत भूखमरी से। और बंगाल इतिहास अपने आप को दोहराता है। मैं कहा वैसे ही बंगाल में यहाँ पे ये बांग्लादेश के अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था, वो एस्टैब्लिश हुई थी वो ब्रिटिश राज के अंदर। फिर जब बॉर्डर हुए थे जो मॉडर्न बांग्लादेश के, वो एस्टैब्लिश हुए थे पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ था, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल उस टाइम पे। और जो बल्कि जब इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ और 1947 में और 1971 में जब बांग्लादेश को वजूद मिला, जनरल JFR जेकब और लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा का, हमने वो फेमस
फोटो देखी हुई सब लोगों ने, जहाँ पे जनरल नियाजी सरेंडर कर रहे हैं, जो ढाका का जो टेक ओवर हो रहा है, उसके बाद जब पार्टीशन, जब उसके बाद फिर जब ईस्ट पाकिस्तान, तो इससे क्या दर्शा